खैरेटाबाद नुरानी बस्ती गुलशन इलाही कॉलोनी फ़ेज़ 1 के इलाका मकीन अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इलाके की अंदरूनी गलियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अरसा दराज से गलियों में सेवरेज का गंदा और बदबूदार पानी इलाका मकीनों की नाक में दम कर रहा है, जबकि इलाका मकीन सेवरेज के गंदे पानी के बाइस नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी सेवरेज के गंदे पानी, गंदगी और गिलाज़त के ढेरों के बाइस ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नमाजी हजरात सख्त परेशानी से निबर्द आज़मा हैं, जबकि इनकी मायूसी हुकाम बाला की खामोशी पर सवालिया निशान बन चुकी है। इलाका मकीनों ने हैदराबाद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में निकासी आब का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, जिसके बायस आए रोज़ सेवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा हो जाता है, जबकि इस मसले के बायस इलाके में महलिक मर्ज फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने इंतज़ामिया से पुरजोर अपील की है कि जल्द इलाके में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, ताकि सेवरेज के गंदे पानी से निजात हासिल करके साफ़ माहौल में रह सकें। सर, मेरा नाम मोहम्मद नईम है। हमें 35 से 40 साल हो गए यहाँ पे रिहायशी। हमारा बचपन यहाँ से गुजरा। कहने का मकसद ये, हमारे साथ ये मसला, आप ये गंदगी देखें, थोड़ी सी आप इधर देखें, ये गंदगी देखें, ये देखें गंदगी। यहाँ पर यूसी 6, 7, 8 इनके अंदर फरीदाबाद के अंदर यही डिसिप्लिन है। आए दिन गटर लाइन चौक होती रहती है, आए दिन गंदगी होती रहती है, और हम अपने मतलब ये गंदगी से हम परेशान। आए दिन हम प्राइवेट बुलाते हैं, ये साल में 2 साल में मतलब ये आते हैं हमारे पास, थोड़ी सफाई करी फिर चले गए। लेकिन जनरल सफाई यहाँ कभी भी किसी, इस रोड पे पता नहीं इस यूसी में कितने इन्होंने बता रखे हैं झाड़ू वाले स्वीपर रख रखे, लेकिन आज तक हमारे सामने, हम छोटे से बड़े हो गए, कभी इस गली में झाड़ू नहीं दिली गई। ये मसला हमारे साथ नहीं है, पूरे फरीदाबाद के साथ है। यहाँ का यूसी चेयरमैन मोहम्मद अली गौर, अच्छा यूसी और यूसी 7 का मुजाहिद चेयरमैन, इन्होंने वोट तो लिए लोगों से, एमकेएम के नाम पे वोट लिए, लेकिन काम इन्होंने तसल्ली बख्श। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कंप्लेन दी है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे हमारी गली की इस, लेकिन आज तक है ना उधर से भी है ना कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आया। तकरीबन महीने से 1.5 महीने हो गए मुझे कंप्लेन दिए हुए, लेकिन ये मामला तो हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। हमारे साथ आपदा का भी बड़ा मसला है। पावर वोल्टेज 160, 65 ये आते हैं, और ये मसला हमारे साथ आज से नहीं है, 2-3 सालों से वोल्टेज हमारे घर है। इधर की आबादी बढ़ गई है। इस गली के अंदर तकरीबन 200 मकानात हैं, 200 मकानात के बावजूद, लेकिन गटर लाइनें वही छोटी की छोटी 3 इंची की 4 इंची की डाली गई है, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा होता है, ओवरलोड। और इन्होंने तनवी नहीं दे रखे, पता नहीं कैसी, मतलब आए दिन पहले भी गटर लाइन चौक हुई थी। हम प्राइवेट है ना, हमने ये काम करवाए यहाँ पे, जो भी करवाया आज तक। मसले तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन कहने का मकसद, वो आते हैं साल में 6 महीने में, जी वोट जब लेने होते हैं ना इनको, जब वोटों की चक्कर बल जाती है, इलेक्शन वगैरह हो गए, जब आगे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करा दिया, बस इनका काम ख़त्म। ठीक है, काम वाले से क्या अपील करते हैं सर? जी, काम वाले से क्या अपील करते हैं? काम वाले से यही फील करते हैं कि हमारा ये मसला हल कराया जाए। हम ऐसा लग रहे हैं जंगल राज में रह रहे हैं। ये इधर ऐसा नहीं लग रहा है हम हैदराबाद शहर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम थर के पता नहीं किस बराड़ी के इलाके के अंदर रह रहे हैं। जो हमारी ये मकानों की क्वालिटी इन्होंने करोड़ों रुपए की थी, आज ये सारी यहाँ का सिस्टम आउट कर दिया इन्होंने, सारी वैल्यू यहाँ की ख़त्म कर दी। आए दिन गंदगी है, जगह जगह मसले मसाले, कूड़ी कचरा, कोई डस्टबिन सहूलत ही नहीं है किसी चीज़ की, कहीं कचरा कूड़ी फेंका जाए। जिस घर का बंद हो के घर वाला गया वो बेचारा, वो कचरा कहीं ना कहीं उस घर के आगे डाल देता। ये मसला हमारे साथ आज से नहीं है, बचपन सब देखते हुए आ रहे हैं। क्या मसला, पंप एचडीओ वालों को भी पता, ये हमने गटर लाइन और अपना रोड के सालों में, पुराना एक एमपीए था, उसकी मेहरबानी, उसने डलवा दिया, वो भी तकरीबन 6 से 8 महीने लगे। इसकी परमिशन कब की आ चुकी थी, लेकिन ये यहाँ ही है, जंगल राज है, गटर लाइन वगैरह सारी चौक है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कभी जनरल सफाई नहीं हुई है। मेरा नाम शकील है, हम इस महल्ले में रहते हैं काफ़ी टाइम, तकरीबन 15-20 साल हो चुके हैं। इस महल्ले में सिर्फ यही मसला है कि जो है गटर लाइन जो है भर जाती है, प्राइवेट बुलाना पड़ता है बंदों को। लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा है, घर पानी से भरे पड़े हैं, लेकिन कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है। बस इनके पास जाओ, चक्कर काटते रहो, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, बस ये बोलते रहते हैं, कोई ऐसा हल ही नहीं कर रहे हैं जो लोग परेशानी से बचें।